नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बहुत भारत में आपको स्वागत है। जातक भाग 2 में 119वां जातक है अकाल रावी जातक। अमाता पितरि संबद्धति इदं सत्था जैतवने। इस तरह से ये गाथा शुरू हुई है और ये जातक इसी तरह से शुरू हुआ है। यह गाथा शास्ता ने जैतवन में विहार करते समय असमय कोलाहल करने वाले भिक्षु के विषय में कही थी। वर्तमान कथा उस समय जो घटना घटी थी वो वर्तमान कथा में है। उस समय श्रावस्ती निवासी तरुण, कोई श्रावस्ती का कोई लड़का नई उम्र का बुद्ध शासन में प्रवज्जित हो, उसने न कर्तव्य सीखे न शिक्षा ग्रहण की। वह इस समय मुझे झाड़ू लगाना चाहिए, काम करने चाहिए, इस समय मुझे सेवा के काम करने चाहिए, इस समय पाठ करना चाहिए, नहीं जानता था। पहले याम में भी, बीच के याम में भी और पिछले याम में भी, हर याम में जो जो काम करने को दिए थे वो जब जब आँख खुलती वह कोलाहल करता था। भिक्षुओं को नींद नहीं आती। धर्म सभा में भिक्षुओं आयुष्मानों वह भिक्षु इस प्रकार के रतन शासन में प्रवज्जित होकर भी न कर्तव्य जानता है, न शिक्षा जानता है, न समय जानता है, न असमय जानता है। उसका अगुण कथन कर रहे थे। शास्ता ने आकर भिक्षुओं इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे हो? तो भिक्षुओं ने बता दिया अमुक बातचीत। कहने पर कहा भिक्षुओं यह केवल इस समय ही असमय कोलाहल करने वाला नहीं है, पहले भी असमय कोलाहल करने वाला ही था। इस समय असमय न जानने के कारण ही गर्दन मरोड़ी जाने से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये पहले की कहानी है। इतना कह पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधिसत्व उदीच ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण कर वयस्क होने पर सब शिल्पों में पारंगत हो, चारों दिशाओं में प्रसिद्ध आचार्य बन 500 शिष्यों को शिल्प सिखाते थे। तो बोधिसत्व के जो 500 शिष्य थे उनके पास समय पर बोलने वाला एक मुर्गा था। वे उसके बांग देने पर उठकर शिल्प सीखते थे। वह मर गया। वे कोई दूसरा मुर्गा ढूंढते थे कि कोई सुबह जल्दी जगा दे। पुराने ज़माने में मुर्गे को घड़ी की तरह से इस्तेमाल किया जाता था, ऐसा आप सब लोग समझते हैं, जानते हैं। एक समय एक शिष्य ने शमशान वन में लकड़ी इकट्ठे करते समय एक मुर्गे को देख उसे लाकर पिंजरे में बंद कर पाला। वह शमशान में वर्धित होने से किस समय बोलना चाहिए नहीं जानता था, क्योंकि वो जो मुर्गा जो था शमशान में पला बड़ा हुआ था। कभी आधी रात को बोलता, कभी अरुणोदय होने पर बोलता, कभी सुबह होने पर बोलता। शिष्य उसके बहुत रात रहते बोलने पर उसी समय शिल्प सीखना आरंभ करने के कारण सूर्योदय तक न सीख सकते थे। नींद के कारण सीखा हुआ भी भूल जाते थे। बहुत प्रभात होने पर बोलने के समय पाठ करने का अवकाश नहीं रहता था। एक मुर्गे के बोलने से, जल्दी असमय बोल देने से इतना उनके साथ व्यवस्था उनकी खराब हो गई। शिष्यों ने या तो बहुत रात रहने पर बोलता है
या बहुत दिन चढ़ने पर इससे यानी कि इसकी सहायता से हमारा शिल्प सीखना समाप्त न होगा। यह सोच उसकी गर्दन मरोड़ उसे मारकर हमने असमय कोलाहल करने वाले मुर्गे को मार डाला। आचार्य से कहा। आचार्य ने कहा कि वह अशिक्षित ही वृद्धि को प्राप्त हुआ था, इसी से मरा। इतना कह यह गाथा कही। न तो माता पिता से शिक्षा ग्रहण करके बड़ा, न आचार्य कुल में ही रहा। यह मुर्गा न समय जानता था न असमय, इसीलिए वो मारा गया। तो यह कथा सुना। बोधसत्व यावत आयु जीवित रहकर कर्मानुसार परलोक सिधारे। शास्त्रा ने इस जातक का मेल बिठाया और धर्मदेशना कर संगठित किया। उस समय कोलाहल करने वाला मुर्गा ये भिक्षु था जो यहाँ पर असमय कोलाहल करता था। शिष्यगण बुद्ध प्रसिद्ध थी, यानी कि उस समय जो आचार्य जो शिल्प सिखाते थे बोधसत्व, उनकी जो शिष्य मंडली थी 500, वो इस समय जो सामने बैठे हुए भिक्षु थे वही लोग थे उस समय। आचार्य तो मैं ही था। इस जातक के सत्य वचन से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।